दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, दिल्ली से निकलकर देश भर में फैलेगा किसान आंदोलन, 40 नेता करेंगे पूरे भारत का दौरा। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे 40 नेता समर्थन के लिए देश भर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन केंद्र सरकार को तब तक चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर परेड के लिए इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों का लक्ष्य है। इस बार ट्रैक्टर परेड 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ होगी। हम सभी 40 नेता समर्थन हासिल करने के लिए पूरे देश का दौरा करेंगे। हर कोई आंदोलन के लिए एकजुट है। अब किसान देश का भविष्य तय करेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती और हमसे बात नहीं करती तब तक हम केंद्र को शांति से नहीं बैठने देंगे। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाता है तो पूरे देश को लाभ होगा। सभी 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। किसान संघों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएं वे सभी को स्वीकार्य हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मंच और पंच वही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग को खराब मत करो। किसान और जवान दोनों ने कहा है कि बिल वापस लो। हमने अभी तक गड्डी वापस करने का नारा नहीं बढ़ाया है और इसलिए बेहतर है कि आप हमारा काम करते रहो। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है और आरोप लगाया है कि कृषि कानून सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त कर देंगे, इसलिए सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती हम केंद्र सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वह बड़ी खबर, बरनाला में 21 फरवरी को किसान और खेत मजदूर होंगे एकजुट, एकता रैली निकालने की योजना। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्राहां और पंजाब खेत मजदूर यूनियन 21 फरवरी को बरनाला की अनाज मंडी में एक संयुक्त किसान मजदूर एकता रैली आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। इस रैली में 2 लाख से ज्यादा किसानों के जुटने की संभावना है। सुखदेव सिंह और लक्ष्मण सिंह ने बताया कि रैली को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संबोधित करेंगे और इसके लिए उन्हें निमंत्रण पत्र भी भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रैली में किसान और मजदूर की एकजुटता काफी महत्वपूर्ण होगी और केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खिलाफ की जा रही सभी साजिशों का पर्दाफाश किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें पंजाब की 3 यूनियनें महापंचायत का हिस्सा नहीं होंगी। बताते चलें कि पंजाब की 3 अन्य यूनियनें बीकेयू क्रांतिकारी और आजाद किसान समिति और किसान मजदूर संघर्ष समिति महापंचायत का हिस्सा नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि पहले 2 संघ जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे उन्हें मार्च ने 29 जनवरी को निलंबित कर दिया था, क्योंकि उनके नेताओं पर ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर बाहरी रिंग रोड की ओर ले जाने का बड़ा आरोप लगाया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही आरोप लगाया था कि किसान मजदूर संघर्ष समिति ने नियोजित मार्ग से अलग होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस कारण चल रहे संघर्ष को नुकसान पहुंचा था। इस वजह से पंजाब की 3 यूनियनें इस महापंचायत का हिस्सा नहीं होंगी। आपको बता दें कि बरनाला में 21 फरवरी को महारैली का आयोजन होगा। वह बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए हुआ महंगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। बोले जनता से लूटकर सिर्फ 2 लोगों का विकास किया जा रहा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि आज से रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि जनता से लूट हो रही है और सिर्फ 2 लोगों का विकास किया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ केंद्र सरकार पर तंज कसा था। राहुल गांधी ने कहा कि जनता से लूट हो रही है और सिर्फ 2 लोगों का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में #LPG प्राइस हाइक का भी इस्तेमाल किया है। बता दें कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में रविवार को 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार यानी आज से दिल्ली में LPG गैस सिलेंडर महंगा होने जा रहा है। 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के बाद से ये नए दाम लागू हो गए हैं। कीमतें बढ़ने के बाद 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 769 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है।
बड़ी बड़ी खबर। आज बिजनौर किसान महापंचायत में गरजी प्रियंका गांधी, बोली कृषि कानूनों से किसानों को होगा नुकसान और पूंजीपतियों को होगा फायदा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी आज बिजनौर की किसान महापंचायत में शामिल हुई। प्रियंका गांधी ने नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये तीनों कानून उनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। ये देश अंधा नहीं है, देख रहा है कि 7 सालों से क्या चल रहा है। इनके पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है। प्रियंका गांधी ने एक एक कर तीनों कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले नुकसान और पूंजीपतियों को होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताया। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं भाषण देने नहीं बल्कि आप लोगों से बातचीत करने आई हूं। उन्होंने कहा कि आपके हमारे बीच में भरोसे का रिश्ता है, इसी भरोसे के बल पर हम आगे बढ़ते हैं। आज के प्रधानमंत्री को जिताने के पीछे कोई भरोसा हुआ होगा, तभी उनको जिताया होगा। चुनाव में कई वादे उन्होंने किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। आमदनी दोगुनी करने की बातें कही गई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। गन्ना किसान बकाये को लेकर परेशान हैं और 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए हैं लेकिन किसानों का 15,000 करोड़ बकाया नहीं दिया गया। तमाम योजनाओं के लिए उनके पास पैसे हैं लेकिन किसानों के लिए पैसे नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब किसान ही कानून नहीं चाहता तो फिर क्यों इसे वापस नहीं लिया जा रहा। जमाखोरी पर जवाहरलाल नेहरू ने कानून बनाया लेकिन अब फिर से जमाखोरी होने लगी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले कानून से जमाखोरी बढ़ेगी, दूसरे कानून से बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेबें भरेंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आपका समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। तीसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों की फसल को वो खरीदेंगे। इसमें खास बात यह है कि आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले आपका गन्ना नहीं लेंगे, जिसके बाद किसान बेबस हो जाएगा। ये तीनों कानून पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका, चीन जाते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं लेकिन अपने घर से 2 से 3 किलोमीटर पर जाकर वो किसानों से बात नहीं कर सकते। संसद में खड़े होकर किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। किसान का बेटा ही जवान बनकर सीमा पर तैनात है, उसी का बेटा पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान 80 दिन से शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और आपके मित्र और आपके मंत्री उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। किसानों की मौत का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। शहादत बहुत बड़ी चीज होती है, शहादत देने वाले का परिवार भी शहीद हो जाता है। किसी शहीद पर उंगली उठाने का किसी को भी कोई भी हक नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी है। बड़ी खबर। प्रियंका गांधी के महापंचायत में शामिल होने पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले हम किसको रोक सकते हैं। जी आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ एक तरफ किसान सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेता भी सरकार पर कृषि कानून के खिलाफ दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दूसरी बार उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंची हैं और पंचायतों में शामिल होकर किसानों को संबोधित कर रही हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रियंका गांधी के पंचायतों में शामिल होने पर कहा कि वह पंचायत में जा रही हैं तो हम किसको रोक सकते हैं, पंचायत करनी चाहिए। प्रियंका गांधी दिल्ली में ही बैठी हैं तो यहां बैठकर क्या करेंगी, गांव में घूमने जाना चाहिए। लेकिन महापंचायतों में राजनीतिक दखल के लिए किसान पहले ही मना कर चुके हैं। इस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि हम थोड़ी ना महापंचायत करा रहे हैं, वे अपनी पंचायत कर रहे हैं, हमारी यूनियन की नहीं है। हमने उनसे नहीं कहा पंचायत जो हो रही है क्या वे किसान नहीं है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि कोई जा रहा है और पंचायत का नाम ले रहा है तो पंचायत शब्द पर बैन थोड़ी ना है, पंचायत सभी को करनी चाहिए। हम किसी को पंचायत करने के लिए नहीं कह रहे। प्रियंका गांधी हमारी तरफ से नहीं गई, वो अपनी पंचायत कर रही हैं और पंचायत शब्द पर बैन नहीं है, कोई भी पंचायत कर सकता है, खुली छूट है। लेकिन हमने राजनीतिक दखल से इनकार किया है तो हमने प्रियंका गांधी को नहीं भेजा। कोई भी अपनी मर्जी से किसान पंचायत कर सकता है। बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर बरसी मायावती, सरकार पर किया बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि तेल की कीमत अनियंत्रित है और ये आसमान छू रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता के बीच त्राही त्राही मची है। मायावती ने कहा कि सरकार को इस पर तुरंत नियंत्रण करना चाहिए। अपने ट्वीट पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का महंगाई को लेकर खामोश दर्शक बने रहना बेहद दुखद है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि करोड़ों मध्यम वर्ग के लोग अब परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। रविवार को लगातार छठे दिन देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मुंबई और दिल्ली समेत देश के सभी शहरों में इनके दाम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां रविवार को पेट्रोल 29 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल का भाव भी 32 पैसे बढ़कर 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। अगली बड़ी खबर 1989 से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस को अब प्रियंका गांधी से उम्मीद, फरवरी में ताबड़तोड़ दौरे। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपनी खोई सियासत को दोबारा पाने के लिए कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद कर रही है। यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में खासी सक्रिय हो गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय है, लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता काफी सक्रिय हैं। प्रियंका गांधी खुद लगातार उत्तर प्रदेश में अब कई दौरे करने वाली हैं, जिससे कि पार्टी को मजबूत किया जा सके। 1989 से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस इस वक्त चौथे नंबर की पार्टी है प्रदेश में। ऐसे में प्रियंका गांधी लगातार अपने दौरे से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी फरवरी माह में अब तक उत्तर प्रदेश के 4 दौरे कर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगातार समर्थन देने का कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरकार से नाराज किसानों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जय जवान जय किसान के नाम से किसान रैली कर रही है, जिसमें प्रियंका गांधी भी शिरकत कर रही हैं। आगे प्रियंका गांधी 19 फरवरी को मथुरा के पालीखेड़ा में किसान रैली को संबोधित करेंगी। तो इसके अलावा 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर में किसान रैली को संबोधित किया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो और आप भी खुले दिल से किसानों का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।